बच्चों, आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको सबसे ज़्यादा पुण्य किसका ये कहानी सुनाऊंगी। वर्धमान नगर में एक रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ कि आखिर 4 लोग में इतना धन क्या होगा। फिर भी राजा ने उसकी बात मान ली। उस दिन से बीरबल रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर आता। उसमें से आधा ब्राह्मण में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक हिस्सा मेहमानों और वैरागियों को देता और दूसरे हिस्से से भोजन बनवा कर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उससे स्त्री और बच्चों और स्वयं खाना खाता। बीरबल का राजा के यहाँ काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राज्य की चौकीदारी करना। राजा को जब कभी रात में जरूरत होती तो वो हाजिर हो जाता था। एक आधी रात के समय राजा को मरघट से किसी के रोने की आवाज आई। उसने बीरबल को पुकारा तो बीरबल आ गया। राजा ने कहा जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात में कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। बीरबल तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है कि एक स्त्री सिर से पैर तक गहनों से लदी है और सिर पीट पीट कर रो रही है, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है। बीरबल ने पूछा तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर खोटे काम होते हैं, इसलिए यहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर बीरबल ने पूछा इससे बचने का उपाय क्या है? स्त्री बोली हाँ है, यहाँ से पूरब 1 योजन पर एक मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है, फिर राजा 100 बरस तक राज करेगा। बीरबल घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग गई। तब बालक ने तुरंत सुनी तो कहा आप मेरे शीश काटकर जरूर चढ़ा दीजिए। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरा स्वामी का काम, तीसरा यह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर और क्या होगी। आप जल्दी करें। बीरबल ने स्त्री से पूछा अब तुम बताओ। स्त्री बोली कि स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है। फिर चारों लोग देवी के मंदिर पहुंचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 वर्ष की उम्र हो जाए। इतना कहकर उसने इतने जोर से तलवार चलाया कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी अपना सिर तलवार से काट डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और उन्होंने भी तलवार से अपनी गर्दन काट ली। बीरबल ने सोचा घर में कोई नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना शीश काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा ऐसा राज करने से धिक्कार है, और जैसे ही अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाया कि देवी प्रकट हो गई और राजा का हाथ पकड़ लिया और बोली हे राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तुम जो वर मांगोगे मैं दूंगी। राजा ने कहा तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़ककर 4 को जीवित कर दिया। इतना कहकर बैताल बोला राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ।
तो राजा बोला, राजा का? बैताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, स्वामी के लिए सेवक प्राण देता है, यह धर्म है, लेकिन सेवक के लिए राजपाट को छोड़कर जान को तिनके के समान समझकर देने वाले के लिए तैयार हो जाना विशेष बात है। यह सुनते ही बैताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा पेड़ से उतारकर फिर उसे लाया और बैताल नई कहानी सुनाने लगा। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।